जम्मू कश्मीर में एक ऐसा टनल बन के तैयार हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टनल है। इस टनल के काम को रोकने के लिए आतंकवादियों द्वारा जहां पे अटैक भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यह टनल बन के तैयार हो चुका है और 13 जनवरी को इसकी इनागुरेशन पीएम मोदी द्वारा करी जाएगी। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला ज़ेड-मोर टनल। यह टनल 2023 में ही इमरजेंसी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जा चुका था और 2024 के सितंबर में इसकी इनागुरेशन करी जानी थी, लेकिन उसके बाद जहां पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है और उसके बाद इसकी सिक्योरिटी को दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है और अब 13 जनवरी 2025 को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक कड़ा संदेश मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट को रोकना नामुमकिन है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया और बॉर्डर एरियाज में ऐसे ही डेवलपमेंट करता जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जूटी के बीच में हिमालय माउंटेन्स आते हैं जहां पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है और विंटर्स के दिनों में 6-7 महीने तक यह रोड बंद रहते हैं। और अब इसी हिमालय रीजन में 2 टनलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, एक ज़ेड-मोर टनल और दूसरा जोजिला टनल। यह दोनों टनल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब इसमें से ज़ेड-मोर टनल का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ज़ेड-मोर टनल जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की गगनगीर से शुरू होता है और सोनामर्ग में आके मिलता है। यह 6.5 किलोमीटर का टनल है और इसका काम 2015 में शुरू हुआ था। 2018 तक यह टनल 22% बन के तैयार हो चुका था, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से यह टनल का काम बंद हो जाता है और 2020 में एपको इंफ्राटेक द्वारा इसके काम को दोबारा से स्टार्ट किया जाता है और आज ये टनल बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। 2023 में इसको इमरजेंसी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सारा काम बचता था और 2024 के 15 सितंबर को इसकी इनागुरेशन की डेट आई थी, लेकिन उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में उसी टाइम इलेक्शंस भी आ जाती हैं और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इसकी इनागुरेशन टल जाती है और जैसे ही उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं और उसके बाद से ही यहाँ पे टेररिस्ट का अटैक हो जाता है। अटैक के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी को फिर से रिव्यू किया जाता है और अब जनवरी की 13 तारीख को पीएम मोदी इस टनल की इनागुरेशन करेंगे और सोनामर्ग जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ के लिए अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। आखिर यह टनल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी की बात करें तो श्रीनगर से लेह का डिस्टेंस 416 किलोमीटर का है, जिसको ट्रैवल करने के लिए 9 से 10 घंटे लग जाते हैं और यह समय इससे ज्यादा भी लग सकता है और विंटर्स के दिनों में यह टनल बिल्कुल बंद हो जाता था। ज़ेड-मोर टनल और जोजिला टनल NH1 हाईवे पे बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल LOC के पैरेलल है और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट से होके भी जाएगा जहां पे भारत ने पाकिस्तान के साथ पहले भी जंग लड़ चुकी है। और अब ऐसे रीजन में जब दोनों टनल बन के तैयार हो जाएंगे तो यह रास्ता पूरे साल खुला रहेगा और दूसरा श्रीनगर और लेह के बीच में लगने वाले समय में 2 से 3 घंटे की कटौती आएगी, जो कि ऐसे स्ट्रेटेजिक एरिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ज़ेड-मोर टनल बन के तैयार हुआ है, ये भी 1 घंटे तक के समय को कम करेगा। ज़ेड-मोर टनल का नाम ज़ेड-मोर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये Z आकार वाले मोड़ को बाईपास करके बनाया जा रहा है। यह टनल न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड के हिसाब से बनाया गया है और इसमें ऑल न्यू फीचर्स होंगे जो कि आजकल मॉडर्न टनल्स में दिए जाते हैं। इस टनल के साथ एस्केप टनल्स को भी बनाया गया है जो कि न सिर्फ इमरजेंसी में यूज किए जाएंगे, बल्कि ऐसा भी सुनने में आया है कि जब जहां से श्रीनगर और लेह के बीच में रेलवे लाइन बनाई जाएगी तो इनको रेल टनल्स के लिए यूज किया जाएगा। फिलहाल लद्दाख में रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश वाली साइड से बिछाई जा रही है, लेकिन फ्यूचर में श्रीनगर और लेह वाली रेलवे लाइन को भी कंसीडर किया जाएगा। ज़ेड-मोर टनल को 14,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है और अब 13 जनवरी को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे। यह उनका जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद का पहला दौरा होगा। क्या पीएम मोदी सिर्फ ज़ेड-मोर टनल का ही इनागुरेशन करेंगे? क्या किसी और प्रोजेक्ट की भी इनागुरेशन हो सकती है? क्या USVRL प्रोजेक्ट की भी इनागुरेशन हो सकती है, जहां फिर उसकी इनागुरेशन 26 जनवरी को की जाएगी? फिलहाल ये आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन अभी लद्दाख के लिए ज़ेड-मोर टनल खुल जाएगा और जहां से लोग आसानी से लद्दाख जा पाएंगे, सोनामर्ग घूम सकेंगे और आर्मी को भी अपने मिशन को ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।